बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान फूड सीक्रेट्स। अरवी गोश्त तो आपने ज़रूर खाया होगा, लेकिन अरवी गोश्त की जो सीक्रेट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस तरीके से माशाल्लाह से अरवी गोश्त इतना मज़ेदार बनेगा कि घर के तमाम अफराद आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी अरवी गोश्त के भरपूर जायके से किसी को खुश करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल अरवी चिकन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्यारी सी कढ़ाई के अंदर 1 कप भर के डालूंगा घी का। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, तो पहले हम चिकन और अरवी को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी चिकन फ्राई करेंगे। पहले आधा किलो मैंने चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो अभी घी के अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से चिकन को हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सा कलर चिकन के ऊपर आ चुका है। तो अभी मैं चिकन को घी से बाहर निकाल लूँगा। चिकन को फ्राई करने के बाद अभी हम इसी घी के अंदर अरवी को भी फ्राई कर लेंगे। तो अरवी को हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि अरवी की जो थोड़ी बहुत लेस होती है वो घी के अंदर फ्राई करने के बाद ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से अरवी डालने के बाद हमने अरवी को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखें, अरवी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अभी मैं अरवी को भी घी से बाहर निकाल लूँगा। अरवी को फ्राई करने के बाद अभी हम प्याज का मसाला तैयार करेंगे। 1 पाव के करीब मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। तो प्याज डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद हमने प्याज को मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर डालूंगा, बारीक कट किए हुए। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 खाने का चम्मच भर के चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो साथ ही मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डालूंगा। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
और चिकन को मसाले के साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अभी हम इसके अंदर डाल देंगे अरवी। अरवी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अरवी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी मैं पहले अरवी को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगा और फिर हम इसको दम लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अरवी को अच्छे से भूनने के बाद अभी हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अरवी चिकन को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार सी अरवी चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। सालन ने पकाई के बाद ये देखेंगी अब बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म अरवी चिकन की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान मुबारक में इस तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें इसको सहरी के टाइम पर बनाकर खाएं या कि इफ्तार में, माशाल्लाह से ये दोनों टाइम पे आपको भरपूर मज़ा देगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।